हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 जीव विज्ञान के अगले लेसन जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इससे पहले हमने इसमें एक टॉपिक पढ़ा। जो टॉपिक था वो स्वास्थ्य की परिभाषा और अच्छे स्वास्थ्य की जो विशेषताएं थी उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं और रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डिजीज़ या रोग किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, शरीर में उत्पन्न किसी प्रकार के विकार जैसे शारीरिक मानसिक विकार को क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? रोग की परिभाषा है शरीर में उत्पन्न किसी प्रकार के विकार जैसे शारीरिक मानसिक विकार को क्या कहते हैं भाई? रोग कहते हैं। यानी जो हमारे शरीर के अंदर शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कोई विकार या कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम रोग कहते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन देखते हैं इसके। अब हम ठीक है, शरीर की स्वस्थ संरचनात्मक अथवा क्रियात्मक अवस्था में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? वह रोग कहलाता है। नहीं, जब हमारे शरीर की स्वस्थ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अवस्था में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, कोई गड़बड़ उत्पन्न हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हम रोग कहते हैं। जैसे सिर दर्द, खांसी, बुखार, ये सब क्या है भाई? रोग हैं। अब आगे हम देखेंगे रोग के प्रकार के। रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टूडेंट, रोग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजीज़। सामान्यतः जो मानव में रोग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः मानव में रोग यानी कि मनुष्य में रोग कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक तो होता है जन्मजात रोग या आनुवंशिक विकार। नंबर दो होता है उपार्जित रोग। ठीक है, जो ये जन्मजात या उपार्जित रोग होते हैं इनके बारे में हम अब पढ़ेंगे कि जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग क्या होता है और उपार्जित रोग क्या होता है। तो स्टूडेंट, जो जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग होते हैं वे रोग जो आनुवंशिक अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, जन्मजात या आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। कि वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं भाई? ट्रांसफ़र होते हैं, वंशागत होते हैं। उन रोगों को क्या कहते हैं? जन्मजात रोग कहते हैं। और ये रोग जन्म से शिशु को मिलते हैं। किससे मिलते हैं? जन्म से ही क्या मिलते हैं? शिशु को मिलते हैं। कौन से रोग? जन्मजात रोग। जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता और मधुमेह रोग। ये ऐसे रोग हैं जो शिशु को जन्म के समय से ही मिलते हैं। इन रोगों को हम जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग भी कहते हैं। देखिए, जो हीमोफीलिया होता है इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता, जिस कारण जिस व्यक्ति को ये रोग होता है उस व्यक्ति का जो रुधिर होता है वो लगातार बहता रहता है और लगातार बहते रहने के कारण उसकी मृत्यु तक हो जाती है। नंबर दो देखते हैं इसमें वर्णांधता जो होता है। वर्णांधता एक ऐसा रोग है जिसमें इस रोग से पीड़ित व्यक्ति क्या करता है? हरे और लाल में कोई फ़र्क नहीं कर पाता। इसे क्या कहते हैं? वर्णांधता रोग कहते हैं। और मधुमेह क्या होता है? डायबिटीज़ होता है। ठीक है, मधुमेह क्या होता है भाई? डायबिटीज़ होता है। ये ऐसे रोग हैं जो जन्म के समय शिशु को मिलते हैं। यानी कि जन्म से क्या होते हैं? शिशु को मिलते हैं। अब नंबर दो देखते हैं हम उपार्जित रोग। वे रोग जो जन्म के पश्चात उत्पन्न होते हैं उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं। वे रोग जो जन्म के बाद यानी जन्म होने के बाद उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? उपार्जित रोग कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं उपार्जित रोग? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक तो होता है संक्रामक रोग जिसे बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज़। नंबर दो होता है असंक्रामक रोग जिसे बोलते हैं नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखेंगे आज पहला जो देखेंगे हम संक्रामक रोग कौन से होते हैं और किस कारण ये फैलते हैं। तो स्टूडेंट, संक्रामक रोग वे रोग या जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है और वह दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। और संक्रामक रोग
के जो कारक होते हैं, इन रोगों के जो कारक होते हैं जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ व कवक होते हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, ये संक्रामक रोग होते हैं। किसके कारण? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ व कवक। ठीक है, ये क्या होते हैं? इस संक्रामक रोग के कारक होते हैं। संक्रामक रोगों को संचारी रोग भी कहते हैं क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होते हैं या फैलते हैं। ठीक है, यानी कि संचरित होते हैं। संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को संक्रामक कारक या इन्फेक्टियस एजेंट कहते हैं। जिनके द्वारा ये संक्रामक रोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो संक्रामक कारक या इन्फेक्टियस एजेंट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो हम कल पढ़ेंगे संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। सभी स्टूडेंट अपना वर्क कंप्लीट करें अपने नोटबुक में अच्छी तरीके से और इसे रिवाइज भी करते रहें।